मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है। बच्चे, अपने मन को इन 6 बुराइयों से दूर रखो। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास और दैवी कृपा दोनों आवश्यक हैं। प्यारे बच्चे, शंकर कहते हैं, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसा अद्वैत वासना, अर्थात अकेले भगवान की कृपा से ही मनुष्य ब्रह्मांड के अद्वैत की इच्छा को विकसित कर सकता है। ब्रह्मांड की एकता को जानना ही ज्ञान है और ज्ञान केवल मुक्ति प्रदान करता है। प्यारे बच्चे, केवल मुक्ति। तुम्हें उन सभी स्थितियों को याद करें जिनके लिए आप सदैव चिंतित या दुखी रहते हैं। तब आप पाओगे कि केवल तुच्छ सांसारिक वस्तुओं, क्षणिक सुखों और प्रशंसा और क्षण भंगुर प्रसिद्धि की लालसा ही आप करते आ रहे हो। प्यारे बच्चे, अतः आपको केवल ईश्वर के लिए, अपनी शुद्धि और पूर्णता के लिए चिंता करनी चाहिए। प्यारे बच्चे, आपको उन 6 नागों के लिए विलाप करना चाहिए, अर्थात आपको उन 6 बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को शांत करना चाहिए। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे एक सपेरा बीन बजाकर नागों को वश में करता है। अतः प्यारे बच्चे, आप भी भगवान का भजन ऊंचे स्वर में गाकर भगवत नाम के प्रभाव से उन्हें मूर्छित कर दो। ऐसे 6 बुराई रूपी सांप को मूर्छित कर दो ताकि वे आपको कभी कोई हानि न पहुंचा सकें, और फिर उन्हें सपेरे की तरह गर्दन से पकड़कर पालतू बना लो और अपनी इच्छानुसार उनसे काम ले सकते हो। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि जब आप इन 6 बुराइयों पर नियंत्रण कर लोगे तो आपको समता प्राप्त होगी, अर्थात तब आप मान, अपमान, लाभ, हानि, हर्ष, शोक से अप्रभावित रहेंगे। कैसे? जैसे कि श्री राम को जब उनके पिता ने राजगद्दी पर बिठाने का प्रस्ताव रखा तो श्री राम जी प्रसन्न नहीं हुए, और कुछ समय उपरांत जब वन निर्वासन के लिए कहा तब उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। उसी प्रकार जब शिव का धनुष टूटने पर परशुराम जी ने युद्ध के लिए ललकारा तब श्री राम जी एकदम शांत रहे, जितना कि जब धनुष तोड़कर सीता जी का हाथ जीत लिया और उनसे विवाह कर लिया। अब समझे आपको कैसे रहना है। मैं जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जीवन में ध्यान को अपने जीवन में लाओ, मेडिटेशन करो और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। प्यारे बच्चे, तुम जिस दिन यह कर लोगे तुम अपने मान, अपमान, लाभ, हानि, हर्ष, शोक से अप्रभावित रहोगे, और ऐसा तुम्हें बहुत जल्द करना सीखना होगा। तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता है। तुम जो भी गतिविधि करते हो और तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह मेरी मर्जी से होता है, और तुम्हारा साईं यह चाहता है कि मेरा प्यारा बच्चा भगवत प्राप्ति में अपने मन को लगाए। जिस दिन तुम भगवत प्राप्ति में अपने मन को लगाओगे ना बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन से जितनी भी दुख, तकलीफ, शोक, भय है वह सब हट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी मर्जी से नहीं वरन उस ईश्वर की कृपा और उसकी मर्जी से हो रहा है। तो तब सब तुम स्वीकार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारा साईं पल पल, हर पल तुम्हारे साथ रहता है। तुम जो अच्छा करते हो, तुम जो पूरा करते हो, वह सब बाबा हमेशा देखता है, और तुम मेरे रहते कभी भी अपने जीवन, अपने बच्चों और अपने परिवार की चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे संदेशों को रोज़ सुनो और इसे अपने जीवन में आत्मसात करो मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, अब बाबा फिर दूसरा संदेश लेकर आएगा। आज के लिए इतना ही।